हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिएगा, यहाँ पे विधानसभा के अंदर में फॉर्म आया हुआ था। उस फॉर्म का जो वैकेंसी नंबर था 1/2024, आप लोगों को याद होगा फरवरी महीने में ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ था। इसमें एएसओ सहित और भी अन्य पद थे, क्लर्क वगैरह का भी पद था, ठीक है, टाइपिस्ट वगैरह का भी पद था। इसमें ओवरऑल जो वैकेंसी निकली हुई थी, देखिए 50 से 52 पदों पे ये निकली हुई थी ओवरऑल वैकेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका आकर्षण था वो था एएसओ का पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद। तो ये चूँकि फरवरी में आया हुआ था और इसका फॉर्म फिल हुआ, अप्रैल तक फॉर्म फिल हुआ था और अगस्त तक भी जो है यहाँ पे इसका परीक्षा नहीं हो पाया। उसके बाद आप सबको खेला मालूम है, अगस्त में फिर हुआ क्या। फरवरी में जब ये फॉर्म आया था उसमें 65% वाले रिजर्वेशन में बात चल रहा था। फिर अगस्त में जो सब अगस्त आते आते मामला पूरा चेंज हो गया और फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बिहार गवर्नमेंट को झटका लगा। उसके बाद से 65% वापस लेना पड़ा और 50% पे ही अब सारा काम चल रहा है। इस वजह से हुआ क्या कि दोबारा से बोला ये गया विधानसभा का फॉर्म रीओपन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रोस्टर फिर से तैयार होगा और अब 50% के अनुसार रोस्टर तैयार होगा। उस समय 65% के अनुसार रोस्टर तैयार था और फॉर्म दोबारा से रीओपन होगा। और अब जो है सीटों की संख्या भी बढ़ गई है। अब सीटों की संख्या क्या है, सब कुछ है इसके संबंध में। देखिए 25 अक्टूबर को, आपको याद होगा, ठीक है, 25 अक्टूबर को एक प्रॉपर अखबार में खबर आया था जिसके हवाले से मैंने आपको सारा डिटेल बताया था। एक बार वो खबर भी देख लीजिए, आप लोगों का याद ताज़ा हो जाएगा। देखिएगा, ये खबर था, ठीक है, बिहार विधानसभा में 350 पदों पर बहाली होगी और जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, ये क्वेश्चन बार बार आप लोग पूछते रहते हैं, जो पहले फॉर्म भर दिया उसका क्या। तो जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हें दोबारा से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेट देख लीजिए, 25/10/2024 का ये न्यूज़ है ना, 25 अक्टूबर का बिल्कुल न्यूज़ है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 350 पद है और पहले से जो पद था लगभग 50 से 52 सीट था, तो ये मिला के कुल मिला के देखिए 400 पोस्ट हो जाता है। और इस न्यूज़ आने के बाद एक और खबर आया था कि इसमें और 100 सीट बढ़ गया है। तो अब जो सीटों की संख्या हो गई है कुल 500 प्लस हो गई है। खुश होने वाली बात यह है कि खाली एएसओ का जो यहाँ पे सीट इसमें बढ़ा दिया गया है, एएसओ का सीट मोटा मोटी 90 से अधिक हो गया है, खाली एएसओ का सीट, ठीक है, सिर्फ एएसओ का सीट 90 से अधिक हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा ये खबर था और आई होप आप सब ने इसको ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, इन सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे पहले जो ये परीक्षा होने वाली थी ये ऑफलाइन मोड में परीक्षा होने वाली थी, ठीक है, ऑफलाइन मोड में परीक्षा होने वाली थी। लेकिन अब जो फॉर्म रीओपन होगा और फॉर्म भराएगा, अब ये होगा ऑनलाइन। अब ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन जो होगा, अब एजेंसी का भी चयन हो गया है, आईसीएफ एजेंसी, ये बेंगलुरु का एजेंसी है, इसी के द्वारा अब एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहले वाला जो जितना भी वो था, जो पहले का जो एजेंसी था उससे सारा का सारा डाटा इनको मिल चुका है। और यहाँ पे देखिए, छठ पर्व के बाद नई एजेंसी आईसीएफ जो है विज्ञापन का सब कुछ निकालेगी। ये सब कुछ दिया हुआ था डिटेल में, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया हुआ था। अब बात करते हैं, देखिए फॉर्म रीओपन कब हो सकता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब जो है ये फॉर्म रीओपन कब हो सकता है ना, इसके ऊपर हम लोग बात करें। देखिएगा, तो ये ओरिजिनल और ऑफिशियल ये नोटिस निकला हुआ था, ठीक है, 1/2024। यहाँ पे देखिएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक के 2 पोस्ट के लिए निकला हुआ था। टोटल जो यहाँ रिक्ति है, देखिए 29/1 को नोटिफिकेशन आया था और फरवरी से स्टार्ट हो गया था फॉर्म भराना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आगे जब हम बढ़ते हैं यहाँ पे देखिएगा, ओवरऑल जो रिक्तियाँ थीं 50 रिक्तियाँ थीं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 350 पे आप देख रहे हैं न्यूज़, इसमें 50 ऐड कर दीजिए, 400 तो यूँ ही हो गया और इसमें 100 और बढ़ गया है। तो अभी सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीटों की संख्या बढ़ गई है। इसमें अगर हम लोग मिनिमम वगैरह अगर एज की हम लोग बात कर लें तो देखिएगा यहाँ पे सब आपको डिटेल में दिखाते हैं। देखिए एज काउंट आपका 1/8/2023 से लिया गया, यानी 1 अगस्त से लिया गया है और मिनिमम 21 साल एज होना चाहिए, मैक्सिमम 37 साल। ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। ओबीसी वगैरह सबके लिए जो है 42 ईयर्स तक यहाँ पे रहता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रीओपन कब हो सकता है, तो आपने देखा वहाँ अखबार में ऑलरेडी दिया हुआ था, देखिए छठ पर्व के बाद, है ना, क्लियरली मेंशन था, छठ के बाद जो है आईसीएफ जो एजेंसी जिसको कार्यभार मिला है, जो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लेना है और ये दोबारा से पोर्टल भी ऑन करेगी, यहीं अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और इन्हीं के द्वारा जो है अब जो एग्ज़ाम जो फॉर्म जो रीओपन होने वाला है, फॉर्म रीओपन ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म रीओपन आपका जो है नवंबर लास्ट तक आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्म रीओपन हो जाएगा, नवंबर लास्ट तक, जी हाँ। और ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में फिर आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा,
ठीक है, यानी कि फॉर्म जो आपका रीओपन होने के स्टार्ट होगा, इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि 10 to 15 डेज़ का इसमें समय देगा। 10 से 15 दिन के लिए फॉर्म रीओपन होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा, 15 दिन मान के चलते हैं। 15 दिन के लिए रीओपन होगा और बाकी जितने भी लोग इसमें फॉर्म भरेंगे उनका स्क्रूटनी वगैरह होगा, यानी कि रफली आप यहाँ से 45 डेज़ पकड़ सकते हैं। फॉर्म रीओपन होने के बाद से 45 डेज़ पकड़ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में समय नहीं लगेगा। क्यों समय नहीं लगेगा? एजेंसी का प्रॉपर फाइनल हो चुका है, एजेंसी किसको एग्ज़ाम लेना है। दूसरा, रीओपन होते ही स्क्रूटनी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, नए लोगों का स्क्रूटनी करना रहेगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फटाफट से यही एजेंसी को स्क्रूटनी करना है, इसी को शॉर्टलिस्ट करना है, इसी का एडमिट कार्ड पब्लिश करना है, सब एक एजेंसी को करना है। एजेंसी फाइनल है, अब समय नहीं लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो विज्ञापन आया था ये पहले ऑफलाइन परीक्षा के लिए आया था, अब परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा का नेचर क्या होगा, चलिए ये देख लेते हैं। परीक्षा की पद्धति यहाँ पे देखिएगा, OMR बेस्ड जो ये लिख रहा है, अब OMR पे नहीं होगा, अब ऑनलाइन होगा परीक्षा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें बाकी सारा नियम वैसा ही रहने वाला है, ठीक है ना। देखिएगा 100 प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रारंभिक परीक्षा में 400 अंकों का होगा, यानी कि एक सही करने पे 4 नंबर आपको दिया जाएगा और गलत पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिलेबस जो इसमें होगा, GS से यहाँ पे 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और फिर मैथ और यहाँ रीजनिंग साइंस और मैथ मिला के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो आपका वेटेज जो रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, रीजनिंग का और मैथ का काफ़ी ज़्यादा, मैथ साइंस मिला के काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहेगा। यही आपका रहेगा, जैसे कि बिहार SSC में जो अपना जो परीक्षा होता है उसमें 150 नंबर का होता है ना, इसमें 100 नंबर का होगा। बिहार SSC भी एक सही पे 4 नंबर देता है, यहाँ भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का संख्या कम है और थोड़ा सा यहाँ पे जो चेंजेस है ओवरऑल चीज़ों में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जो लोग भी छूट गए हैं, डेफिनेटली ही रीओपन होते ही फॉर्म रीओपन होते ही इसको ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है और एक तरीके से बिल्कुल ही रॉयल जॉब है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको आप लोग फिल करिएगा। और जैसा मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एज क्राइटेरिया वगैरह मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर ही दिया है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इसका डाउनलोड करके आप लोग बाकी डिटेल में सिलेबस वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। GS में क्या क्या पूछेगा यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद मैथ में और साइंस में मिला है क्या आपसे पूछे हैं, सब कुछ मेंशन है। और रीजनिंग में क्या पूछेगा देख लीजिए, यहाँ मेंशन है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और उस हिसाब से तैयारी करिएगा, राइट। तो आई होप आप लोगों का जो बार बार जो ये क्वेश्चन आ रहा था, फॉर्म रीओपन कब होने वाला है, मैंने इसका जवाब दे दिया है। कमेंट करके अपने राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो चला वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।